चलो ब्रेक के बाद आपका फिर से वेलकम। सो जहां हम रुके थे बस वहीं से डिस्कशन को एक आगे बढ़ाते हैं। सो बिफोर द ब्रेक हम बात कर रहे थे ऑफ हाउ टू कन्वर्ट। हम लोग बात कर रहे थे हाउ टू कन्वर्ट अ मूर मशीन टू मिलिंग मशीन, और अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ मिलिंग मशीन टू मूर मशीन। पहले उसका मेथड लिख लो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कॉपी द स्टेप्स। मिलिंग मशीन टू मूर मशीन 3 स्टेप्स है। पहला है if output symbols are same तो assign that symbol to the state। सेकंड है not same तो split कर दो। and the last one it's a bonus step, अगर ऐसा अप्लाई हुआ तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। if there are no incoming then any output can be assigned। And after 3 steps are done, then we'll start solving the problems, and we'll be solving like 5-6 problems, so we'll get a better understanding। जैसे मैं हर रोज कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, गाइडलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज, वंस यू नो द गाइडलाइंस यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, बट इफ यू डोंट नो द गाइडलाइंस यू जस्ट कीप हंटिंग हियर एंड देयर, कौन सा राइट सॉल्यूशन, कौन सा राइट, यू नॉट नो दैट। सो काइंडली फोकस ऑन द गाइडलाइंस। बाय दिस टाइम आपका गाइडलाइन कॉपी हो चुका होगा। अब प्रॉब्लम 1 कॉपी कीजिए। एक बार 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो, there was enough time to copy. Now let's start solving. Okay everybody, so kindly pay attention, no doubts to be asked because I am solving it, so give me some time on the screen। everybody start। सबसे पहले बात करेंगे Q0 की। बताइए सर, Q0 का 2 इनकमिंग है, व्हाट इज द आउटपुट विद द फर्स्ट इनकमिंग? आपको याद है ना, पाइप के पहले इनपुट, पाइप के बाद आउटपुट। everybody please answer Q0, what is the output with the first incoming? output with the second incoming? तो सेम है ना, तो Q0 को हमने 0 असाइन कर। कीप आंसरिंग। Q1
व्हाट इज द आउटपुट विद द फर्स्ट इनकमिंग, सेकंड इनकमिंग, क्योंकि सेम है हमने असाइन कर दिया। अब देखिए Q0 ऑन A, Q1 ऑन B, Q0 ऑन B, Q1 ऑन A। चलो कंप्लीट हो गया। This was problem number 1. हमारा केस था आउटपुट सिंबल आर सेम, आउटपुट सिंबल विद द इनकमिंग आर सेम। चलिए अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 ऑन द स्क्रीन एवरीबॉडी। अगर कोई पीछे है तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। आंसर कीजिए प्रॉब्लम नंबर 2, आंसर कीजिए ऑन द स्क्रीन। ये हमारा मिली मशीन है और हमें इसका चाहिए मूर मशीन। हमेशा जब कन्वर्जन करेंगे दो स्टेप्स में होना चाहिए, पहले अपन स्टेट डिसाइड करेंगे फिर ट्रांजिशन डिसाइड करेंगे। तो स्टार्ट, सबसे पहले Q0, प्लीज आंसर, द वे आई एम टॉकिंग इज इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। Q0, what is the output with the first incoming, output with the second incoming, third incoming, R। इसको हमने असाइन कर दिया R, स्प्लिट नहीं किया, कोई वजह नहीं थी स्प्लिट करने की। Q1, सर व्हाट इज द आउटपुट विद द इनकमिंग, असाइन कर। Q2, what is the output with the first incoming and second incoming, क्योंकि नॉट सेम है इसीलिए अपन ने इसको दो में स्प्लिट कर दिया। एक को हमने दिया आउटपुट में R और सेकंड को हमने आउटपुट में दिया A। तो गाइस Q0 को स्प्लिट क्यों नहीं किया, क्योंकि आउटपुट सिंबल्स आर सेम। Q1 को स्प्लिट नहीं किया क्योंकि आउटपुट सिंबल्स आर सेम। Q2 को स्प्लिट किया क्योंकि आउटपुट सिंबल्स आर नॉट सेम, डिफरेंट। जो बोलना है बोलो। इतना कॉपी करो फिर ट्रांजिशन ड्रॉ करते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। दिस इज मिली मशीन, टू मूर मशीन, प्रॉब्लम नंबर 2। जितना मैंने ड्रॉ किया उतना ही करना, एक्स्ट्रा मत करना प्लीज। बस अभी आपने स्टेट डिसाइड किया, अभी ट्रांजिशन डिसाइड करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, आपको भी करने का मौका मिलेगा। आपको तो मैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन करने को दूंगा, सो यू गेट टू नो अरे आता है नहीं आता है। ठीक है सर, करते हैं स्टार्ट। तो सुनो, प्रॉब्लम नंबर 2 अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 2 का मैंने सिर्फ पहला पार्ट किया है, दैट इज स्टेट। अब सुनो ट्रांजिशन, एवरीबॉडी लुक एट द स्क्रीन। Q0 का पहला इनकमिंग है Q0 ऑन A, ये देखो Q0 ऑन A, Q1 ऑन A,
बट सर कहानी का ट्विस्ट, Q2 ऑन ए, हेलो, Q2 ऑन ए, बट Q2 स्प्लिट हो चुका है। क्योंकि स्टेट स्प्लिट हो चुका है तो आपको दोनों से ड्रॉ करना है। क्यों कहा मत पूछो, मेथड है ऐसे ही है और सही तरीके से काम करता है। तो मैंने क्या बोला फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान देना प्लीज। Q0 ऑन ए, Q1 ऑन ए एंड Q2 ऑन ए, ठीक है सर। Q0 ऑन बी, ये देखो Q0, द लास्ट वन वेरी क्रिटिकल। सर बताइए, फ्रॉम Q1 ऑन बी आपको क्या चाहिए, R चाहिए क्या A चाहिए? सो Q1 ऑन B गो टू Q2 A वाला, ये देखो Q1 ऑन B गो टू Q2 which is giving you A। लास्ट वाला बताइए, सेल्फ लूप आपको क्या चाहिए, A चाहिए क्या R? एंड क्योंकि Q2 स्प्लिट हो चुका है, दोनों से ड्रॉ करेंगे ऑन B, बट क्या चाहिए आपको, ये देखो दोनों से ड्रॉ किया टुवर्ड्स R। अब आराम से शांति से कॉपी करो। वापस करना है, ठीक है वापस कर लो, बस इतना किया था एवरीबॉडी, इतना किया था। हाँ चलो अभी पहला ड्रॉ करो, फर्स्ट इनकमिंग Q0 ऑन ए, ये देखो ना Q0 ऑन ए था ना, सिर्फ Q0 ऑन। सेकंड करो Q1 ऑन ए, नेक्स्ट करो Q2 ऑन ए, दोनों से ड्रॉ करना पड़ेगा। सर दोनों Q2 ही है, स्प्लिट हो चुका है, दोनों से ड्रॉ, परफेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट वाला Q0 ऑन बी, अब सबसे क्रिटिकल Q2 है, सबसे इंटरेस्टिंग बोलना चाहिए, क्रिटिकल क्या इंटरेस्टिंग है। ये देखो फ्रॉम Q1 ऑन B आपको क्या चाहिए सर, वन इज गिविंग R अनदर इज गिविंग A, आपको चाहिए A तो A के पास जाओ, ये देखो Q1 ऑन B। सर R के पास गए तो पूरा खत्म हो गया, डिजाइन रॉन्ग हो जाएगा। एंड लास्ट वाला सेल्फ लूप है, एंड क्योंकि Q2 स्प्लिट हो चुका है, दोनों से ड्रॉ करना है टुवर्ड्स R, दोनों से ड्रॉ करना है टुवर्ड्स R, एंड दैट्स योर आंसर। अब दो प्रॉब्लम हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि इफ आउटपुट सिंबल आज सेम स्प्लिट नहीं करने का, नॉट सेम है तो स्प्लिट करने का, और ट्रांजिशन कैसे ड्रॉ करना है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के पास, ये भी आप मेरे साथ मिलकर करेंगे। सो एवरीबॉडी प्रॉब्लम 1 डन, प्रॉब्लम 2 डन। अब सुनो ऊपर देखना, पहले स्टेट बना लेते हैं फिर ट्रांजिशंस। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। सबसे पहले बात करेंगे Q0 के बारे में। सर बताइए Q0 के बारे में, व्हाट इज द आउटपुट विद द फर्स्ट इनकमिंग, आउटपुट विद द सेकंड इनकमिंग। सर एक 0 देता है एक 1 देता है, मतलब आउटपुट सिंबल अलग है, तो स्प्लिट करना पड़ेगा। ये देखो Q00 which is giving 0, Q01 which is giving 1, और दोनों में से किसी एक को स्टार्ट बनाना, दोनों को स्टार्ट मत बनाना, बिकॉज मशीन में हमेशा एक ही स्टार्ट स्टेट होता है, तो किसी एक को बनाना। ठीक है सर बताइए Q1 व्हाट इज द आउटपुट विद द फर्स्ट इनकमिंग, सेकंड इनकमिंग, स्प्लिट और नो स्प्लिट, इतना कर लो फिर ट्रांजिशन।
अब हम अपने ट्रांजिशंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लोगों को दिक्कत ट्रांजिशन में ही आ रही है और आनी भी चाहिए सर, ऑब्वियस है। तो सुनो, हाँ ध्यान से सुनो, ये देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे Q0 का सेल्फ लूप। पीपल, Q0 का सेल्फ लूप की बात करते हैं। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट Q0 का सेल्फ लूप, सुनो, Q0 स्प्लिट हो चुका है, तो दोनों से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, बताइए, फ्रॉम Q0 ऑन ए व्हाट डू यू नीड? ये भी Q0, वो भी Q0, दोनों से ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स जीरो। दोनों से ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स जीरो, दोनों से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इट्स सेल्फ लूप, राइट? नाउ टेल मी, फ्रॉम Q1 आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो फ्रॉम Q1 यू हैव टू गो टुवर्ड्स, ठीक है? नाउ टेल मी, फ्रॉम Q0 आपको Q1 की तरफ जाना है। सर ये भी Q0, ये भी Q0, दोनों Q0 है ना, तो दोनों से ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स Q1। ये देखो, इधर से भी और इधर से। एंड लास्ट वाला सेल्फ लूप, आराम से गो स्टेप बाय स्टेप सो यू गेट द आंसर। सो ये जो दो तीन प्रॉब्लम थे ना, ये हमारा वार्म अप था टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। अब मेन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये चैप्टर खत्म करने के लिए और 3 क्वेश्चन बचे, और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ के चलो। लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट भी है, सो देखेंगे उसको, और उसके बाद थोड़ा ग्रामर, क्योंकि टाइम दिख रहा है मुझे, तो ग्रामर भी आज स्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक है? सो वी आर वेल अहेड ऑफ टाइम। नाइस नाइस नाइस, गुड गुड। So people tell me, how do you find one's complement of binary number? What is the logic of one's complement? What is the logic? सबसे पहले one's complement नाम सुना है ना? one's complement, two's complement, कहाँ यूज करते हैं ये छोड़ दो, क्या है पता है ना? one's complement कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, अरे क्या एडिशन बोलते हैं, कुछ भी। वन को कर दो जीरो, जीरो को कर दो वन, खत्म। अच्छा, टूस कॉम्प्लीमेंट में कुछ आप जो बोल रहे थे ऐसा कुछ होता है। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टूस कॉम्प्लीमेंट में वन प्लस वन, ऐसा कुछ तो लॉजिक। चलो नहीं पता, नो प्रॉब्लम, सिखाता हूँ फ्रॉम स्क्रैच। वही देखो, ऊपर देखो, हाफ पार्ट मेरा, हाफ पार्ट आपका। हाफ पार्ट मैं करूंगा, दैट इज मिली मशीन, कन्वर्ट आप करें, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि या आई कैन डू इट। ऑन द स्क्रीन, design Moore and Mealy machine to find one's complement of binary number. Let's assume the binary number is 1011. तो लॉजिक है 1 make it 0, 1 make it 0, 0 make it 1, 1 make it 0। बस ये लॉजिक है वंस को, और कुछ भी नहीं। बाय द वे हम लोग लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे हैं, गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये बात आपको याद रखनी है, वी गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, फिर से एक बार, लॉजिक है 1 make it 0, 0 make it 1, 1 make it 0। क्लियर? सर मिली मशीन में एक ही स्टेट काफी है, एक ही स्टेट काफी है, क्योंकि इनपुट में 0 आया, आउटपुट में क्या आया, और इनपुट में 1 आया, आउटपुट में क्या आया, 0। दैट्स इट। मैंने अपना काम कर लिया, अब आपका काम स्टार्ट। आपका काम होगा कन्वर्ट दिस मिली मशीन इनटू मूर मशीन। ट्राई करोगे? स्टार्ट। डिजाइन मूर एंड मिली, तो हमने मिली बना दिया और मूर में कन्वर्ट कर देंगे।
इनको अभी भी नहीं समझा फिर से सुन सकते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का बड़ा सिंपल तरीका है, वन मेक इट जीरो, वन मेक इट जीरो, जीरो मेक इट वन मेक इट जीरो। सो मशीन में एक ही स्टेट लगेगा, इसका कोई लॉजिक तो है ही नहीं सर, सिंपल लॉजिक, जीरो विल बिकम वन एंड वन विल बिकम जीरो। अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क चल रहा है, हाउ टू कन्वर्ट। 3 बार किया है तो इस बार तो आप कर ही सकते हो। चलो, there was enough time. Now let me give you the answer. सबसे पहले अपन स्टेट डिसाइड करेंगे कि स्प्लिट करने का क्या नहीं करने का, क्योंकि ऑब्वियसली स्प्लिट करना पड़ेगा। रीजन सुनो, ये देखो Q0 के 2 इनकमिंग है। The first incoming is giving you 1, second incoming is giving you 0, and because it is not same, हमने उसको कर दिया split. Q00 which is giving 0, Q01 which is giving 1. एंड क्योंकि स्टार्ट स्प्लिट हो गया, दोनों को स्टार्ट बनाने की गलती मत करना, किसी एक को स्टार्ट बनाना चाहिए। ये पहला पॉइंट था, स्प्लिट क्यों किया। अब ट्रांजिशन ड्रॉ करते हैं। सर पहले बात करते हैं Q0 ऑन 1। सर Q0 ऑन 1 आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, और दोनों Q0 है ना, तो दोनों से जाएंगे टुवर्ड्स 0 एंड दोनों से जाएंगे टुवर्ड्स 1। सर नहीं समझा सर, वेरी डिफिकल्ट। ओके, एक और बार रिपीट, बाद में नो थर्ड टाइम। सबसे पहले स्टेट कैसे बनाया ये समझा आपको, स्टेट कैसे बनाया, हाँ स्प्लिट क्यों किया ये समझा आयुष, क्यों स्प्लिट किया बोल। आउटपुट सिंबल अलग है, बोल फर्स्ट इनकमिंग का आउटपुट क्या है, सेकंड का क्या है, उसी स्प्लिट कर दिया, ये बात क्लियर। नाउ टेल मी आयुष, Q0 ऑन 1, Q0 ऑन 1 तेरे को क्या चाहिए, 0 चाहिए, और Q0 स्प्लिट हो चुका है, तो दोनों से 1 पे जाएंगे टुवर्ड्स 0, दोनों से 1 पे जाएंगे टुवर्ड्स 0। ये देख, दोनों से 1 पे गए टुवर्ड्स 0। चल नेक्स्ट बता, Q0 ऑन 0 क्या चाहिए, तो दोनों से जाएंगे 0 टुवर्ड्स 1। ये देखो ऑन 0 टुवर्ड्स 1। ये सब ढूंढना ऑनलाइन, यूट्यूब किधर नहीं मिलने वाले, ढूंढते रहो खाली। सच बता रहा हूँ, वो लोग है ना लक से पास हो रहे हैं, कुछ भी टाइम पास मिल जाता है उनको, बट आप लोग ना, आप लोग लक से नहीं, आप एकदम मेहनत करके निकलो। प्लीज एक मैसेज जरूर ड्रॉप करना जब आपका रिजल्ट आएगा, सर थैंक यू, इतना स्कोर मिला, इतना टॉप किया अपन, और करना है, अपने पैसा दिया है, टाइम दिया है, मनी दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, मनी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। सर आजकल टाइम किसी को कोई है नहीं, कोई देता नहीं, आपने दिया मेरे को, तो अच्छे से रिटर्न्स मिलना चाहिए। ओके सर, अब मैं बात करता हूँ टूस कॉम्प्लीमेंट, जो कि आया था पेपर में जून 16, 10 मार्क्स। एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन प्लीज। टूस कॉम्प्लीमेंट, सर क्या बोल रहे थे, टूस कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश कैसे फाइंड करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ये पुराना तरीका है, एक नया तरीका मार्केट में आया है, बताना चाहूंगा, और वो नया तरीका है, ध्यान से सुनना, 0 keep it 0, 0 keep it 0 until you get the first one, and after this one start taking the complement. Complement मतलब 1 will become 0, 0 will become 1 and 1 will become 0। आपने जो बोला था ना वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, वो भी सही है, लेकिन लॉजिक बड़ा है, और मेरे पास आपको शॉर्टकट हमेशा मिल जाएंगे। तो मैंने क्या बोला फिर से एक बार, एवरीबॉडी कैन यू स्पीक प्लीज, आई वांट टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, आई वांट टू फाइंड, तो लॉजिक है 0 keep it 0 keep it until you get the, and after this one will become 0, 0 will become 1, 1 will become 0, and that goes on। Come on, last time ये देखो, वो देखो 0 keep it, ये देखो 0 keep it 0, 0 keep it until you get a, और जैसे ही 1 आया ना स्टेट चेंज कर देने का, क्योंकि now you are supposed to take the complement। now 1 will become 0 and 0 will become, ये अपना मशीन बन गया। सर क्या बना है, मजा है, वापस बताओ ना, वापस पीपीटी का यही फायदा, बिंदास कर सकते। रिपीट बोलो, Q0 0 keep it 0 keep it 0 keep it until you get a, after that 1 will become and 0 will become। अब आपका टास्क, कन्वर्ट द मिली मशीन टू मूवी मशीन। कम ऑन, यू कैन डू इट। इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन करने वाले हैं।
चलो सबसे पहले स्टेट की बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको हेल्प कर देता हूँ, फिर ट्रांजिशन आप करना। तो सबसे पहले गेस कीजिए और बताइए Q0 स्प्लिट या नो स्प्लिट? Q1 स्प्लिट या नो स्प्लिट? चलो इतना तो समझ में आ गया बच्चों को। वेरी, अब आगे करो। देखो सर Q0 का सेल्फ लूप तो वैसे का वैसे दिखेगा, नो प्रॉब्लम, सेल्फ लूप वैसे का वैसे। नाउ सर फ्रॉम Q0 ऑन 1, सर फ्रॉम Q0 ऑन 1 आपको क्या चाहिए? 0 चाहिए क्या 1? तो 1 की तरफ चलो, 1 की तरफ चलो। Now people tell me Q1 on 0, Q1 on 0, what do you mean? तो दोनों से ड्रॉ करो ऑन 0 टुवर्ड्स 1, दोनों से ड्रॉ करो ऑन 0 टुवर्ड्स 1। सर ये सेल्फ लूप ही नहीं समझता बेटा, उसके तो 3-4 बार वही तो रिपीट कर रहा हूँ बात। ये देखो फिर से एक बार, आयुष ये देखो, आयुष फ्रॉम Q1 ऑन 0, फ्रॉम Q1 ऑन 0 आपको क्या चाहिए? और दोनों Q1 है ना, स्प्लिट हो चुका है ना, तो दोनों से ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स, एंड ऑन 1 क्या चाहिए? तो दोनों से ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स 0। पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा प्लीज इतना शॉर्टकट में मत करना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, थ्योरी, लॉजिक, एग्जांपल देने का कैसे किया, फिर इंप्लीमेंट, पूरा टपल वगैरह बनाओ, एग्जांपल दो और दो। तो 10 मार्क के लिए कम से कम 2 पेज तो भरना चाहिए ना, इतना करके आपको 10 मार्क कोई नहीं देगा। मैं आपको लॉजिक बताऊं, मेन पार्ट, प्रेजेंटेशन आपको करना है। यू रिमेंबर प्रेजेंटेशन राइट, 4 स्टेप्स, भूलना मत, प्रेजेंटेशन भूलना मत। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? मैंने लेक्चर 1 में बोला था अच्छा सिखाने का फायदा यही है कि क्वेश्चंस कम होते हैं। अब एक मस्त अच्छा वाला क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आने का चांस है इस बार, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मूर मिली, पूरा देख लेना फिर आप उसे सॉल्व करेंगे, पूरा देख लेना। ऑनलाइन पीपल, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन पीपल, माइक इज ऑन, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस? सर बोलिए। मैं सर मुझे आप ये एक्सप्लेन करा सकते हो क्या लूपिंग वाला जो आपने लास्ट स्टेप किया 1 और 0 वाला पार्ट? बताइए। सबसे पहले फ्रॉम Q1 ऑन 0 आपको क्या चाहिए? 1। तो दोनों Q1 है तो दोनों से ऑन 0 टुवर्ड्स 1 जाने का। सी ऑन 0 आपको 1 चाहिए था दोनों से। सिमिलरली Q1 ऑन 1 आपको क्या चाहिए? 0 चाहिए ना, तो दोनों से ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स 0। समझा सर। ओके एवरीबॉडी, रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन? कीप वाचिंग, कॉपी करना जब मैं बोलूंगा तब। थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ना आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है और फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बोला गया है मूर मिली बनाओ। नॉर्मली रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए क्या बोलते हैं बनाने के लिए? NFA, DF, ऐसे नॉर्मल थिंकिंग है ना, बट ये लोग ना एग्जांपल बोलते हैं ना, हद में रह के भी वर्ड लगाते हैं आपके, बट डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प। तो सुन लो, क्वेश्चन है फ्रॉम जून 18, 10 मार्क्स। क्वेश्चन है design milling machine for the regular expression 0 + 1 closure 0 0 1 1 and convert into Moore machine। नॉर्मली इसको देखकर लोग बोलते हैं अरे क्वेश्चन गलत है, रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे पूछते हैं भाई मूर मिली बनाओ? सर क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सबसे पहले इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। देखो सर 0 + 1 क्लोजर का मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1, और लास्ट में सर लास्ट में क्या आ सकता है? या तो 0 0 या फिर सिंपल वर्ड में इनपुट इज एंडिंग आइदर इन 0 0 और 1। तो ये आपका सबसे पहले डिकोडिंग हुआ। अब अपना लॉजिक बनाते हैं, ऊपर देखिए, कॉपी मत करो। स्टार्ट लॉजिक एंड्स विद का एंड्स विद Q1 is the start state, Q0 ends in 0, Q1 ends in 1. This is minimum. We have been learning since yesterday. Now it depends on the sequence. What is the first sequence? सेकंड सीक्वेंस। तो पहले सीक्वेंस को देख के 2 सवाल, दूसरे सीक्वेंस को देख के भी 2 सवाल। बोलो, इसको देख के फर्स्ट सवाल एंड्स इन ऑलरेडी है, इसको देख के सेकंड सवाल नहीं है, बना लिया।
इसको देख के फर्स्ट क्वेश्चन ends in 1, come on look at my pointer, ends in 1 already है, ends in 1 नहीं था, बना लिया। अब एंट्री करते हैं, डायरेक्ट एंट्री करेंगे। QSN 0, Q0, QSN 1, 0 and 0, Q2, 0 and 1, 1 and 0, 1 and 1, 0 0 and 0, 0 0 and 1, 1 1 and 0, 1 1 and 1। ये आपका स्टार्ट है। गलती से फाइनल बोलने की गलती मत करना, क्योंकि मूड हो या मिली, देयर इज नो फाइनल। तो अभी करने का क्या, कैसे पता चलेगा इज इट एंडिंग इन 0 0 और 1 1? तो इसके लिए अपन आउटपुट में लिखेंगे यस नो, यस का y, नो का n। बताइए y कब आना चाहिए आउटपुट में, y कब आना चाहिए, y when the input is ending in 0 0 or 1 1। tell me which is the state of 0 0 and which is the state of 1 1? इसका मतलब जहां Q2 वहां लिखेंगे, जहां Q3 वहां लिखेंगे y, सर जहां Q2 वहां लिखेंगे, जहां Q3 वहां लिखेंगे, और जहां Q2 Q3 नहीं है बाकी जगह पर n। अरे y का मतलब ये है, इट इज एंडिंग इन अ डबल लेटर, n मतलब इट इज नॉट एंडिंग इन अ डबल लेटर। सर कैसे किया, नहीं समझ क्या, एक बार में तो तुमको समझ में नहीं आता, वंस मोर करते रहते हो। फिर से एक बार देखो, हम लोग को क्या डिसाइड करने का है, आउटपुट डिसाइड करने का है। आउटपुट में कोई दिया तो नहीं क्वेश्चन, अपन डिसाइड करेंगे यस नो। यस कब आएगा, नो कब आएगा? यस आएगा व्हेन इट इज कंडीशन सेटिस्फाइड, नो आएगा कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। बताइए आपका कंडीशन क्या है, एंडिंग आइदर इन 0 0 और इफ इट इज एंडिंग इन 0 0 you are in, if it is ending in 1 1 you are in, so wherever it is Q2 you make up, where is Q3 you make up, Q2 you make up y, Q3 you make up y, and remaining you make up। now please tell me किस किस का मर्जर, किस किस का मर्जर, मिनिमाइजेशन। सबसे पहले तो Q0 Q2 है, ये देखो Q2 Q1 Q2 Q1 yn। एक और मर्जर बताओ, Q1 Q3, देखो 0 3 0 3 ny। क्या आपने देखा ऐसा पहली बार हुआ है कि QS किसी के साथ मर्ज नहीं हुआ? अक्सर QS किसी के साथ चला जाता था, पर इसको पता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स जहां पे QS मर्ज नहीं होता, ये उनमें से एक प्रॉब्लम है, बी केयरफुल अबाउट दैट। स्टेप नंबर 1 थ्योरी, स्टेप नंबर 2 लॉजिक, स्टेप नंबर 3 हमने किया हमारे मशीन का इंप्लीमेंटेशन, एंड फाइनली स्टेप नंबर 4 आप ट्राई करेंगे ऑफ कन्वर्टिंग मिली मशीन टू मशीन। और ये कर लो, मजा आएगा सर। राइट ऑन द क्वेश्चन। डिजाइन मिली मशीन, एंड ये यूनिवर्सिटी जून 18 10 मार्क्स। Design milling machine for the regular expression 0 or 1 closure 0 0 plus 1 1 and convert into Moore machine. लिखो solution step number 1 theory, solution step number 1 theory। theory में आप लिख दो दोनों का definition, definition of Moore machine, definition of milling machine। I repeat, solution step number 1 theory। in theory write down the definition of Moore and definition of mill। और
प्रेजेंटेशन देंगे तो मजा आएगा पढ़ने के लिए। स्टेप नंबर 2, सर ये रेगुलर एक्सप्रेशन फिर से एक बार समझिए। 0 और 1 क्लोजर मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1, और लास्ट में या तो 0 0 होगा या फिर 1 1 होगा, मतलब इट इज एंडिंग आइदर इन 0 0 और 1 1। इसको टेक्निकली कहते हैं डबल लेटर। डबल लेटर का मतलब लेटर गेटिंग रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है सर। सो QS इज द स्टार्ट स्टेट, Q0 में 0, Q1 में 1, रिमेनिंग डिसाइड करेगा आपका सीक्वेंस। योर सीक्वेंस इज 0 0, जिसको देख के 2 सवाल। योर सीक्वेंस इज 1 1, इसको देख के भी 2 सवाल। बोलो पहला सवाल एंजिन ऑलरेडी है, एंजिन नहीं है तो बना लो। एंजिन 1 ऑलरेडी है, एंजिन 1 1 नहीं है तो बना लो। ये टेबल बना लो। Entry start. QSN 0 Q0 QSN 1 Q1 0 and 0 Q2 0 and 1 Q1 1 and 0 Q0 1 and 1 Q3 0 0 and 0 Q2 0 0 and 1 Q1 1 1 and 0 Q0 1 1 and 1 Q3। अब आपका वो लेवल आके डायरेक्टली एंट्री करने लग गए। कल डर रहे थे, आज कर रहे थे, तो डर के बाद ही करना है, खत्म, सिंपल। सर QS इज द स्टार्ट स्टेट। अब आउटपुट में क्या लिखने का? YES yes and no no, इतना बड़ा लिखने से शॉर्टकट लिखेंगे ना Y and no। अपना काम कब बचाने का है और क्या। अच्छा Y कहाँ लिखेंगे? Y कहाँ लिखेंगे? Whenever it is ending in either 0 0 or 1 1। सर if it is 0 0 आप किधर जाओगे? Q2। if it is 1 1 कहाँ जाओगे? तो जहां Q2 वहां, जहां Q2 वहां, जहां Q3 वहां पे भी यस। देखो ना Q2 है ना, यहाँ पे Q2 था, Q2 से देखो यहाँ पे Q2 था, यस आ गया। देखो दोनों Q2 में यस आ गया और दोनों Q3 में भी यस आ गया, और जहां Q2 Q3 नहीं है वहां पर आप कर देंगे उसको नो। यस मिनिमाइजेशन तो करना ही है, तो ऑप्शन ही नहीं, बिल्कुल सेकंड थॉट करने का क्या नहीं करने का, अरे भाई करना ही है। और जब मिनिमाइजेशन की बात करें ना तो दो मर्ज हो रहे हैं। पहला है Q0 Q2 क्योंकि उनका ट्रांजिशन सेम है और आउटपुट भी सेम है। दूसरा है Q1 Q3, ट्रांजिशन भी सेम है, आउटपुट भी सेम है। Now people on the screen please. Step number 1 theory, step number 2 logic, step number 3 implementation। करते जाओ implementation and all the 6 tuples of Milli machine। पहले 5 स्टेट्स थे, अभी सिर्फ 3 बचे हैं, QS Q0 Q1। सर अभी तो देखा ना Q0 Q2 मर्ज हो गया, Q1 Q3 मर्ज हो गया। सो नए नाम के साथ आपको लिखना है। ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन, ये आउटपुट मैपिंग है। और इस बार हेलो Q0 इज इक्वल टू Q0 नहीं लिखा है, क्या लिखा है? Q0 इज इक्वल टू QS, क्योंकि अपना स्टार्ट स्टेट इज QS।
अब मशीन बना लेते हैं, ये आपका मशीन है और अब आपका ये लास्ट चांस है टू कन्वर्ट मिली टू मूव विदाउट माय हेल्प। ये कर लिया मतलब यू आर रेडी फॉर द पेपर। सबसे पहले बात करते हैं क्यूएस। क्यूएस को स्प्लिट करना नहीं करने का सवाल ही नहीं आता क्योंकि क्यूएस के पास कोई इनकमिंग ही नहीं। तो अपने कन्वर्जन का पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। अपने कन्वर्जन का पॉइंट नंबर 3 में लिखा है if there are no incoming transitions then any output symbol can be assigned. Read the steps carefully. If there are no incoming then any output symbol can be assigned and इसीलिए आप QS को कुछ भी असाइन कर सकते हो, n या y आपकी मर्जी। मैंने उसे n असाइन कर दिया। जहां तक Q0 का सवाल है, आपको तो दिख रहा होगा कि इसको तो स्प्लिट करना ही पड़ेगा, तो इसको दो में स्प्लिट कर देते हैं। Q0n which is giving n and Q0y which is giving y। दिख रहा है ना सर, ट्रांजिशन दिख रहा है ना, आउटपुट सिंबल्स आर नॉट सेम, सिंपल। सेम थिंग गोज विद Q1 आल्सो, Q1n giving n and Q1y giving y। शीतल, नो कंफ्यूजन है इसमें, स्प्लिट क्यों किया, आइडिया क्लियर है? बोलो यस। चलो, अब जिसको इंटरेस्ट है देखने में ट्रांजिशन, मैं ट्रांजिशन ड्रॉ कर लेता हूं और फिर इसको खत्म करते हैं। ओके, ट्रांजिशंस, लुक एट दैट, स्टार्ट। सर, सबसे पहले मैं Q0 के ट्रांजिशन की बात करता हूं। सी द वे आई एम स्पीकिंग, आई स्पीक ओनली वंस, एवरीबॉडी ऑनलाइन ऑफलाइन सब एक बात। ये देखो Q0 ना सर, इसका पहला इनकमिंग है फ्रॉम QS। फ्रॉम QS ऑन 0 यू वांट अ n। ये देखो, फ्रॉम QS ऑन 0 यू वांट अ n। कीप वॉचिंग। From Q1 on 0, from Q1 on 0, you want a n। ये भी Q1 वो भी Q1, दोनों से ड्रॉ करेंगे towards n। ये देखो, इधर से भी और इधर से। And the last one, from Q0 on 0, you need a y। ये भी Q0 वो भी Q0, दोनों Q0 है, दोनों से ड्रॉ करेंगे towards y। इससे और सिंपल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। चलो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, मजा आया आपको सुन के।
From QS on 0 you need a n. From Q1 on 0 you need a n, क्योंकि स्प्लिट हो चुका है दोनों से. And from Q0 on 0 you need a y. Can you try the remaining part, please? ले लो, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ. नाम क्रैश कोर्स है, बट क्रैश ऐसा नहीं सकता. आराम से धीरे धीरे एंजॉय करते करते. ओके, लेट्स डू द लास्ट पार्ट. Q1 की बात करते हैं सर. ये देखिए, from QS on 1, from QS on 1 you need a n. From QS on 1 I need a n. From Q0 on 1 I need a n. दोनों Q0 है तो दोनों से ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स n, यहां से भी और यहां से. And in the self loop I need a y. And yes, everybody, that is June 18 question, 10 marks. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब एक नया टॉपिक की शुरुआत होने वाली है. थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हूं उसका मैं, कि वो टॉपिक हमें क्यों सीखना चाहिए. डन एवरीबॉडी? ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन को, तो समझेगा कि आपको ये जो नया टॉपिक है वो क्यों सीखना चाहिए. हम लोग जब बातें करते हैं, वी आर टॉकिंग इन सम लैंग्वेज. वी आर टॉकिंग इन सम लैंग्वेज. जैसे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हिंदी इज अ लैंग्वेज, मराठी इज अ लैंग्वेज. वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी तो होते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इंग्लिश हिंदी मराठी में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं आप एक दूसरे से. वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर, द सिस्टम. सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड सो मेनी अदर लैंग्वेजेस. तो जैसे इंग्लिश हिंदी मराठी लैंग्वेजेस है, वैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सब क्या है? ये भी तो लैंग्वेज है. पर इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्योंकि इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं ताकि अपना प्रोसेसर उसको समझेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा. लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने जो लिखा है वो है इन हाई लेवल लैंग्वेज, और हमारे प्रोसेसर को जो समझता है वो है लो लेवल लैंग्वेज, 0-1 की भाषा. तो इन दोनों के बीच में जो आता है उसे टेक्निकली अपन कहते हैं ट्रांसलेटर. दैट ट्रांसलेटर का काम होता है कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज. एंड द ट्रांसलेटर कैन बी आइदर कंपाइलर और इट कैन बी इंटरप्रेटर. सर कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर, दोनों का काम तो एक ही है, कन्वर्ट करना फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल. क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. जैसे इंग्लिश हिंदी मराठी लैंग्वेजेस है, वैसे ही सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे लैंग्वेजेस है. बट इन हम लोग कौन सा लेवल कहते हैं? हाई लेवल. यू नो व्हाई डू यू से हाई लेवल? क्योंकि प्रोसेसर समझता नहीं, प्रोसेसर बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे तो छोटी बातें समझ में आती है. हाई लेवल तो कन्वर्ट करना पड़ेगा लो लेवल. उसके लिए अपने को बीच में क्या चाहिए? ट्रांसलेटर. और ट्रांसलेटर चाहिए मतलब आपको क्या डिजाइन करना होगा? इज अ
कंपाइलर इज अ इंटरप्रेटर। दोनों का काम एक ही है सर, एक पूरा ट्रांसलेशन करके एग्जीक्यूशन करता है, एक लाइन बाय लाइन करता है। कौन करता है लाइन बाय लाइन? इंटरप्रेटर। कौन करता है फुल ट्रांसलेशन एग्जीक्यूशन? सिंपल सी बात है। तो सपोज आपने सी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट लिखा, आपने सी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट लिखा, इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग, ऐसा लिख दिया। सपोज आपने लिखा इफ 20 is greater than 10, a is assigned 10, else b is assigned 20, where something like this is there, int a comma b, ऐसा कुछ तो आपने लिख दिया। बताइए गाइस, अगर ये छोटा सा सी लैंग्वेज का कोड है, will this code compile or no? Will not compile. The reason is very simple. वो कंपाइलर को इधर आके गुस्सा आ जाएगा, कंपाइलर इधर आके बोलेगा अरे भाई साहब सेमीकोलन किधर है सर, सिंटैक्स की बात हो रही है, सिंटैक्स। कंपाइलर यहाँ आके वापस गुस्सा करेगा, अरे भाई सेमीकोलन एक्सपेक्टेड बोलेगा ना, ऐसा कुछ तो। ऑफ कोर्स द वेरिएबल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। गाइस अगर ये भी नहीं होता तो और एरर आता था, अरे भाई सिंबल नॉट डिफाइंड। ये सब एरर्स आपने देखे कि नहीं देखे? अगर देखे तो आपने प्रोग्रामिंग किया, और अगर प्रोग्रामिंग किया है तो आप हमेशा कोड लिखते वक्त ये सब चीजों का ध्यान देते हो या नहीं देते? क्यों ध्यान क्यों देते हो? आपने जब व्हाट्सएप मैसेज भेजा कुछ ध्यान दिया क्या? आपने उसको मैसेज भेजा, कुछ भी लिखा बिंदास, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं था ना। बट व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम यू आर स्कैर्ड ऑफ कंपाइलर, राइट? बिकॉज़ कंपाइलर माइट गिव यू सम एरर, कंपाइलर कैन गिव यू सम वार्निंग। देखा है ना सबने? तो सीधी बात है, हम लोग कंपाइलर से डरते हैं। अगर कंपाइलर का डर नहीं होगा तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरा मेन पॉइंट अब आता है कि सर कंपाइलर को किसने बताया ये सब? कंपाइलर को किसने बताया कि फॉर एवरी ओपनिंग ब्रैकेट देयर शुड बी अ क्लोजिंग ब्रैकेट। आपको पता है ब्रैकेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट है ना? कंपाइलर को किसने बताया सर कि अगर आपने लिखा a प्लस तो आगे एक और b या कुछ तो होना चाहिए, लाइक अ बाइनरी ऑपरेटर। कंपाइलर को किसने बताया अगर आपने लिखा a प्लस प्लस तो उसके आगे एक सेमीकोलन b होना चाहिए? सर ये सब क्या है? ये सब सिंटैक्स है, राइट? और सिंटैक्स लिखते कैसे हैं वही हमारा अगला चैप्टर। सिंटैक्स लिखते कैसे हैं सर? सिंटैक्स को टेक्निकली कहते हैं ग्रामर्स। तो हमारा जो अगला चैप्टर है ना ग्रामर्स, ये आपको मदद करेगा फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So in case you are interested, which you should be because you are computer engineers, majority people computer engineers बन रहे हैं, तो you should know कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनता कैसे। बहुत साल पहले की बात है सर, 1972 डेनिस रिची ने बनाया था सी लैंग्वेज। फिर आया 1985 मिस्टर बिजान स्ट्राउस्ट्रप इन्होंने बनाया था सी प्लस प्लस। फिर आया 1991 मिस्टर जीवीआर, नाम सुना होगा, गाइडो वन रॉसन, इन्होंने बनाया था मिस्टर पाइथन लैंग्वेज को। फिर 1995 मिस्टर जेम्स गॉसलिंग, इन्होंने बनाया था जावा। ऐसे और भी लैंग्वेजेस आते जाएंगे, राइट? और कोई लैंग्वेज का नाम पता है? ऑफ कोर्स 1995 में जावास्क्रिप्ट भी बना था, मुझे इसके इन्वेंटर का नाम याद नहीं है, जस्ट जावास्क्रिप्ट बना था। और कोई लैंग्वेज आपको याद है? हाँ, कब बनाया था, किसने बनाया था? बताओ। 2009 में एक नया लैंग्वेज आया था जिसको केन थॉमसन ने बनाया था, जिसको कहते हैं गो लैंग्वेज। ये कुछ लैंग्वेजेस है जो बड़े पॉपुलर है, ओके? अगर आप अमेरिका जाने वाले तो गो लैंग्वेज सीख के जाना, बहुत डिमांड में चल रहा है वहां पर गो लैंग्वेज। ये गूगल का खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गूगल ने खुद अपने लिए नया लैंग्वेज बना के रखा है, उसका नाम है गो लैंग्वेज। गो मतलब गूगल का लैंग्वेज है। गूगल पहले काफी कुछ जावा पाइथन पे रिलाई करता था, पर बोलते यार ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारे सर्वर्स को, हमारे स्केलेबिलिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने खुद एक नया लैंग्वेज बना दिया। और उसको बनाने के लिए किसको काम दिया था? केन थॉमसन वही बंदा था जिसने डेनिस रिची के साथ मिलकर सी लैंग्वेज बनाया था। कब बनाया था? 1972। तो केन थॉमसन कहता है जो गलतियां मैंने की थी 1972 में, उसको मैंने ठीक कर दिया 2009 में। सर मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अपना ये जो सब्जेक्ट है ना, वो एवरग्रीन सब्जेक्ट, इट विल नेवर गो आउट ऑफ ट्रेंड, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते ही जाएंगे और आपको करता रहना पड़ेगा अपस्किल। नहीं करोगे तो कोई और करके आगे भाग जाएगा। आईटी वर्ल्ड का एक सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक रूल है, एवरी 2-3 years यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग देन ऑब्वियसली यू आर डाउनग्रेडिंग। व्हाट्सएप क्यों हर 3-4 महीने में नया वर्जन लॉन्च करता है? व्हाट्सएप करता है कि नहीं लॉन्च? क्यों करता है? नए फीचर्स क्यों लाता है? क्योंकि उसको पता है कंपटीशन में आगे रहने के लिए अपने को ही आगे जाना पड़ेगा।
तो इन IT वर्ल्ड एवरीबॉडी हियर केयरफुली, यू हैव टू डू अ कोर्स आफ्टर एवरी 2-3 years व्हेन यू गेट अ जॉब। उसके बाद तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि जॉब मिल गया अभी ऐशी है अभी घूमेंगे, तो ऐसा नहीं होता सर। IT में यू हैव टू अपस्किल। आजकल सुनते हो इतने लोगों को निकाला गया, क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मतलब दे आर नॉट रेडी टू अपग्रेड। अपग्रेड नहीं करोगे तो कोई और करेगा, बोलेगा जाओ निकल जाओ। बैक टू माय सब्जेक्ट, इंग्लिश हिंदी मराठी लैंग्वेजेस है। वैसे C++ क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उनको बनाने के लिए क्या नॉलेज चाहिए? हमारा अगला चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण। नाम सुना है कुछ? व्याकरण बहुत पहले सुना है ना, ग्रामर्स। तो सर ग्रामर का डेफिनेशन है G इज इक्वल टू VTPS। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो सब कहते हैं 4 टपल, याद है? NFA DFA 5 टपल, मूर मिली 6 टपल, ग्रामर 4 टपल। G is equal to VTPS. Everybody, if I say V, आप कहेंगे finite set of variables. शॉर्ट में वेरिएबल बोल सकते हैं, बट टेक्निकली इट इज finite set of variables. Everybody, जब मैंने कहा T, आप कहेंगे finite set of terminals. P का मतलब है finite set of production rules, and S मतलब start variable. चलो एक बार हो जाए वार्म अप, कुछ लोगों को नींद आ रही, नींद भगा देंगे। ओके, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट बचा देंगे। कौन? आंसर G is equal to VTPS. What does V stand for? फिर से एक बार, what does V stand for? T V T P प्रोडक्शन रूल्स। ओके, उसको रीराइटिंग बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। एंड S स्टैंड्स फॉर क्या है? वेरिएबल्स किधर लिखा है? वेरिएबल्स किधर लिखा है? तूने क्यों बोला वेरिएबल? एक ही है सर, एक ही। हर मशीन में एक स्टार्ट स्टेट होता है ना, वैसे ही हर ग्रामर में एक स्टार्ट वेरिएबल। वेरिएबल्स मत बोलना, ठीक है सर। फिर से एक बार, G is equal to VTPS. What does V stand for? Yes, वेरिएबल्स। इसका बराबर है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बट उन सब में से ना कोई एक स्टार्ट वेरिएबल है, ठीक है सर। फिर से एक बार, व्हाट डज V स्टैंड फॉर? P P and S as per Mr. Chomsky, उसका नाम है पूरा नोएम चॉम्स्की, अभी भी जिंदा है, उसका एज 94 है, गया नहीं है। बोलेगा बेचारा मर गया, क्या का जिंदा है, अभी तक जिंदा है सर। As per Mr. Chomsky, 1950s में से बातें कर रहा था ये सब। As per Mr. Chomsky, there are 4 different types of grammars. तो एग्जाम का ना 100% लिख के लो, शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा, आना ही है इसको। या तो बोलेंगे राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स, या बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चॉम्स्कीज हायरार्की, या बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रामर क्लासिफिकेशन। सर इंटरनल असेसमेंट में भी आया था, थ्योरी में यही सब आया था, गिन के 15 क्वेश्चन, उसमें से 6-7 तो आ ही जाते हैं, बट थ्योरी के भरोसे जाने का ना है, मार्क्स नहीं मिलते। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो देखो इतनी बात है, जून 14 ऑलमोस्ट हर पेपर पकड़ के चलो, ठीक है सर। तो एज पर मिस्टर चॉम्स्की गिवन इन 1950s देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स। और जितने ग्रामर्स है ना सर, हर ग्रामर का नाम है, हर ग्रामर का लैंग्वेज भी है, हर एक का रेस्ट्रिक्शन भी है, और हर एक का मशीन भी है। मशीन को अपन ऑटोमेटा भी कहते हैं। तो एज पर मिस्टर चॉम्स्की देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 0 को अपन बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एंड लास्ट आता है रेगुलर ग्रामर। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 2 है, जिसका टेक्निकल नाम है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और इसी पे पूरा लेक्चर आधारित रहेगा। कल का पूरा लेक्चर, पूरे 4 घंटे सिर्फ CFG करेंगे। CFG का डेरिवेशन, CFG को लिखने का, CFG का सिंप्लीफिकेशन, CFG का नॉर्मल फॉर्म्स, तब समझेगा अरे हाँ भाई अभी ग्रामर समझ में आ गया। तो सर एज पर मिस्टर चॉम्स्की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर्स आर देयर? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बोलो पहले बोलो, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 0 is called टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। फिर से एक बार, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। Regular grammars will generate regular language. Context free grammar will generate
अब कंट्रोल 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 ये जनरेट करेगा रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ग्रामर तो 4 है, बट हाउ डू वी डिफरेंशिएट? द ग्रामर्स हैव बीन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रेस्ट्रिक्शंस। ग्रामर पे रेस्ट्रिक्शन आएगा ना, अकॉर्डिंगली उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो सुनो, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, रेस्ट्रिक्शन बढ़ता जाएगा। बताइए पहले का नाम क्या है? इसके ग्रामर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेफ्ट में भी कुछ भी आ सकता है, राइट में भी कुछ भी आ सकता है। जिसको पढ़ने का तरीका है, अल्फा इज गिविंग बीटा, अल्फा इज गिविंग बीटा। तो आप शॉर्ट में बोलेंगे अल्फा गिव्स बीटा। बोलो अल्फा गिव्स बीटा, अल्फा गिव्स बीटा। Where alpha and beta are sentential form. Sentential form का मतलब any combination of variable and term। नीचे आते हैं सर, एक लेवल नीचे, रेस्ट्रिक्शन बढ़ गए। ये कहता है the length of RHS should be at least of LHS। The length of RHS, mod मतलब लेंथ, RHS में जितने सिंबल है ना, वो कम से कम LHS जितना होना चाहिए। थोड़ा और नीचे आओ, रेस्ट्रिक्शन और बढ़ गया। A gives you लेफ्ट में ओनली वेरिएबल अलाउड, लेफ्ट में ओनली वेरिएबल अलाउड, राइट में जो चाहिए कर सकते। थोड़ा और नीचे जाओ, रेस्ट्रिक्शन और बढ़ जाए। तो सर एज पर चॉम्स्की हायरार्की देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर। सबसे नीचे कौन है? वो क्या जनरेट करता है? और उसका जो ऑटोमेटा है ना, उसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। लेक्चर 1 2 3 अपन यही बातें कर रहे थे। एनएफए, डीएफए, मूर मशीन, मिलिंग मशीन, वो सब फाइनाइट ऑटोमेटा में। जब फाइनाइट ऑटोमेटा कहेगा सॉरी, हमारा नेक्स्ट मशीन वेलकम करेगा जिसका नाम है, परसों का टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 में, है ना? 4 या 5 है, 5 जो भी है। आज 3 है ना, तो कल हाँ 5 लेक्चर। उसके बाद आता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और उसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें आप सीखेंगे ट्यूरिंग मशीन। तो आप समझ में आ रहा है सब्जेक्ट क्या है? लेक्चर 1 याद कीजिए, मैंने बताया था टीसीएस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। इन सबको कहाँ यूज करते हैं सर? सबसे इंपॉर्टेंट कंपाइलर बनाने में। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, हाँ नाम सुना है कि नहीं? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नाम सुना है कि नहीं सर? इन लोगों को ना ये सब नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है। क्या रीजन है सर? दे डेवलप न्यू लैंग्वेजेस, and for developing languages they don't need programmer, they need a person who has got technical knowledge. They need system programmers, they don't need application programmers, they need system programmers, the one person who knows how compiler works internally. So if you guys are from computer branch, next semester subject aa raha hai jo main sikhata hu obviously, SPCC, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप सीखोगे द वर्किंग ऑफ असेंबलर, मैक्रो प्रोसेसर, लोडर, लिंकर, एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इनको बनाने का कैसे। It's an essential subject for any IT engineer, any computer engineer. अच्छा, आप लोग कुछ में से कुछ गेट एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गेट में भी सिलेबस में टीसीएस भी आता है और एसपीसीसी भी आता है। आई होप द बैकग्राउंड इज क्लियर कि हम लोग सब्जेक्ट क्यों सीखना चाहिए। चैप्टर का हेडिंग दीजिए ग्रामर्स। चैप्टर का नाम है ग्रामर्स। और इस चैप्टर का वेटेज ना 30 to 40 मार्क्स में जाता है। यस, अपन मिनिमम पकड़ के चलेंगे ना, 30 पकड़ के चलेंगे, बट कभी कभी 40 मार्क्स तक भी चला जाता है। मैं 120 मार्क्स के पेपर की बात कर रहा हूँ सर। आपको तो 80 अटेम्प्ट करना है, उसमें से आपका पासिंग बहुत ही कम है, बट मैं तो 120 पकड़ के चल रहा हूँ। इनको ज्यादा स्कोर नहीं करना है, कल के बाद मत आओ, चलेगा? पास तो हो ही जाओगे। पैसा हो रहा है, वसूल कर। देखो ग्रामर का डेफिनेशन राइट डाउन। ग्रामर इज यूज्ड फॉर, इट्स ऑन द स्क्रीन, ग्रामर इज यूज्ड फॉर specifying the syntax of language. Grammar is used for specifying the syntax of language. And is defined as follows. Specifying the syntax of language and is defined as follows. Yes sir, क्या definition है? G is equal to VTPS. VTPS.
सर वेरिएबल हमेशा अपर केस में आते हैं और टर्मिनल लोअर केस में आते हैं। तो जो भी अपर केस दिखेगा ना, कैपिटल लेटर्स ABCD, उसको वेरिएबल कहते हैं, और जो वेरिएबल नहीं होगा उसको टर्मिनल कहते हैं। कॉपी करते जाइए। G इज इक्वल टू VT+, V का मतलब वेरिएबल्स। T का मतलब टर्मिनल्स, वेरिएबल्स के लिए अपर केस है, टर्मिनल्स के लिए लोअर केस है। P का मतलब प्रोडक्शन रूल्स है, एंड S मतलब स्टार्ट वेरिएबल। ये जो यर्स मेंशन किए वो डेफिनेशन के लिए नहीं है, वो चॉम्स्कीज हायरार्की के लिए। So everybody आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बोल लेंगे, G is equal to VTPS. What does V stand for? T stands for P and S. So as per Mr. Chomsky, देखो लिखा है ऊपर, as per Chomsky's hierarchy, grammar can be classified into 4 types as per the restrictions placed on the. तो इतना कॉपी करके नीचे एक छोटा सा टेबल बना के रेडी हो जाओ, मैं फिल करना सिखाता हूँ। टॉपिक का नाम है आज का लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ग्रामर्स, also called Chomsky's hierarchy, also called grammar classification. Ready for making the entries? लिखते जाना। टाइप 0 को कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर।
context free grammars. And the last one is regular grammars. अब जितने ग्रामर्स हैं उतने लैंग्वेजेस अपने को मिलेंगे. नीचे से स्टार्ट करते हैं. रेगुलर ग्रामर विल जनरेट रेगुलर लैंग्वेज. उसके ऊपर आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. और सबसे ऊपर आएगा रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज. गाइस ये 10 मार्क के लाएगा. तो इतना छोटा टेबल मत बनाना, इसको एलैबोरेट करने का, लिखते जाने का. टाइप 0 इज कॉल्ड अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर. इट जनरेट्स रिकर्स. लिखते जाने का. कम से कम 2 पेज भर सकते हैं हमसे. बट क्या लिखना है वो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं. अब देखो फिर से मैं पढ़ता हूं. एज पर चॉम्स्कीज हायरार्की grammar can be classified into 4 types based on the restrictions. तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन कि इनको डिफरेंशिएट कैसे करने का, इनको क्लासिफाई कैसे करने का. तो सबसे ऊपर आता है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो लिख दो अल्फा गिव्स यू बीटा. अल्फा गिव्स यू बीटा. टेबल के नीचे लिखना. टेबल के नीचे where alpha and beta are any combination of variable and terminal. टेबल के नीचे लिखना. टेबल के नीचे एकदम टेबल खत्म उसके एकदम नीचे. where alpha and beta are any combination of variable and terminal. Alpha and beta are any combinations of variables and terminals. Alpha and beta are any combination of variables and terminals. You know, na, variables are represented using capital letters and terminals are represented using small letters. नीचे आते हैं एक कदम. Copy the restriction. क्या restriction है sir? The length of RHS should be at least of LHS. और मतलब length होता है. Length मतलब number of symbols. The length of RHS should be at least of LHS. थोड़ा और नीचे आइए. A gives you alpha. A gives you alpha. इसका सीधे मतलब आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट में एक वेरिएबल, राइट में एनी कॉम्बिनेशन इज अलाउड. थोड़ा और नीचे आते हैं. लेफ्ट में वेरिएबल, राइट में एनी नंबर ऑफ टर्मिनल्स एंड एट मोस्ट वन वेरिएबल. So if you observe carefully, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आए ना, आपका रेस्ट्रिक्शन इंक्रीज होता गया. सबसे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं, फिर एक रेस्ट्रिक्शन, फिर एक और रेस्ट्रिक्शन, सबसे नीचे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन. अब फाइनल लास्ट कहानी. जितने ग्रामर उतने लैंग्वेज, जितने लैंग्वेज उतने मशीन. तो सबसे नीचे आता है फाइनाइट ऑटोमेटा. FA. फाइनाइट ऑटोमेटा FA. और यही हमने डिस्कस किया था फर्स्ट 3 लेक्चर्स. NFA, DFA, मूर, मिली. ये सब रेगुलर लैंग्वेज के लिए था. उसके ऊपर आइए पुश डाउन ऑटोमेटा. उसके ऊपर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा. और सबसे ऊपर है ट्यूरिंग मशीन. So it's a short exam question. 10 मार्क के लिए आ जाएगा. बिंदास लिख के आना. एंजॉय. थैंक यू सो मच. आज आप आए. मिलेंगे कल शाम को 7 o'clock. ट्राई टू बी ऑन टाइम. कल पूरा लेक्चर ग्रामर पर रहेगा. थैंक यू एवरीबॉडी.